नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे और साथ साथ हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका भी मैं सादर अभिनंदन करता हूं। और इनको एक बड़ी जिम्मेदारी पुनः मिली है। बलबीर सिंह बल्ली जी है, देवली के निवासी हैं और विगत कई वर्षों से भाजपा के साथ जुड़े हुए थे और भाजपा के साथ जुड़े होकर महामंत्री की जो दायित्व होता है वो दायित्व को पूरे दक्षिणी दिल्ली की ओर से बखूबी निभा रहे थे। और पुनः जब एक 3 साल की इनकी अवधि होती है और इस कार्यकाल को पूरा करने के बाद पुनर्गठन होता है और पुनर्गठन के बावजूद भी बल्ली जी पुनः क्वालिफाई किए हैं। बल्ली जी, इसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपके परिश्रम पर जिस तरीके से पार्टी ने विश्वास जताया है, इसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हैं। धन्यवाद रमेश जी। और क्या कुछ कहेंगे, पुराना एक्सपीरियंस थोड़ा सा जोड़ लेते हैं, क्या कुछ रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वैसे तो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों को करता है और उसके लिए देश सर्वोपरि होता है और उसके बाद सबसे ऊपर अगर कोई होता है तो पार्टी और पार्टी के काम होते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पीछे भी मेरे को महामंत्री की जिम्मेदारी दी थी और अब पुनः 3 साल के बाद पुनः ये जिम्मेदारी मिली है। तो जिस प्रकार से हमने पीछे काम किया उसी को और अच्छे तरीके से, देखिए एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता और जिस प्रकार का अनुभव हमें पिछले 3 सालों में मिला है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले 3 सालों में हम किसी ना किसी रूप में पार्टी को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ऊंचाई पर ले जाने की बल्ली जी बात कर रहे हैं। बिल्कुल अभी आसपास में ही एक बड़ी जिम्मेदारी और बड़े ऊंचाई को छूने के लिए पार्टी भी तत्पर है। बल्ली जी, मैं लोकसभा चुनाव की बात करूंगा, जाहिर सी बात है। और महामंत्री हैं दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र संसदीय क्षेत्र, रमेश बिधूड़ी जी यहाँ पर एमपी हैं। उनके तत्वावधान में कई वर्षों से बल्ली जी इस क्षेत्र को जिम्मेदारी जो मिली है उससे थोड़ा सा बात करते। बल्ली जी, जब चुनाव आता है, संगठनात्मक कार्यक्रम, वोटिंग बूथ मंडल, ये किस तरीके से जिम्मेदारी आपको मिली थी और आप कैसे चैलेंज? नहीं, देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, क्या हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने पूरे देश को अलग अलग प्रदेश और उसके बाद जिलों में बांटा हुआ है, तो जिस प्रकार ये हमारी दक्षिणी दिल्ली लोकसभा की सीट है, हर एक लोकसभा सीट में 2 जिले होते हैं और 2 जिले में एक हमारा जो ये दक्षिणी दिल्ली जिला है, एक जिला है और दूसरा महरौली जिला है। तो दक्षिणी दिल्ली जिले में एक जिले में नॉर्मली 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और उसी प्रकार उन 5 विधानसभा सीटों के अंदर दोबारा से वार्ड, जो जिसमें निगम का चुनाव होता है, वार्ड के अनुसार बटा होता है। तो उसी में जिस प्रकार से ये दक्षिणी दिल्ली जिले का गठन हुआ है, उसमें यहाँ पे कुछ समय पहले यहाँ का जिला अध्यक्ष पार्टी के द्वारा नॉमिनेट किया गया था और अब जिला अध्यक्ष के नीचे या जिले में जितने और कार्यकर्ता काम करने की जिम्मेदारी दी गई है, तो उसमें महामंत्री के रूप में मेरे को पुनः यहाँ पे जिम्मेदारी मिली है। और देखिए, पद से कोई बात नहीं होती, ये आपको जिम्मेदारियां मिलती हैं, आपकी लायबिलिटीज होती हैं, तो वो आपको निभानी पड़ती हैं। पद तो कोई भी ले सकता है, लेकिन उसको कितने अच्छे तरह से और कितने परिश्रम से, देखिए पार्टी की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं और उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आपको टाइम और परिश्रम दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, जो एक बिल्कुल प्राइम इंपॉर्टेंट चीज है। और जिस प्रकार आपने देखा भी होगा कि हम लगातार पिछले 5-7 सालों में पार्टी के लिए जो भी हमें जिम्मेदारी या किसी भी काम की जिम्मेदारी मिलती है, हम उस काम को अच्छी तरह से निभाते हैं। उसी तर्ज पर शायद नहीं, बिल्कुल पूर्ण रूप से जो संगठनात्मक कार्यक्रम और संगठनात्मक नाम, संगठन की ऊंचाई, आप लोगों ने सुना होगा बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और वर्ल्ड लेवल पर कौन से स्तर पर है आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। वो शायद ऐसे नहीं बनी है, इसके पीछे और इसके पीछे जो मैकेनिज्म है, जो आप कह सकते हैं जो पारदर्शी तरीके से लोकल स्तर पर, ब्लॉक और मंडल बूथ लेवल पर आप जो अगर बीजेपी वाले हैं तो आप बिल्कुल बखूबी समझ पा रहे होंगे। मगर जो कोई अन्य पार्टी से वीडियो को देख रहे हैं और जो शायद सामाजिक लोग हैं, उनको जानना जरूरी है बल्ली जी कि ये जो बूथ लेवल पर आपके कई प्रोग्राम मैंने कवर किया है, बूथ मंत्री या ऐसा कुछ बीच में दिया गया था, ये लोग बूथ लेवल पर भी इतनी मजबूती से काम करते हैं और वहां पर रोल उभर करके आता है महामंत्रियों का। बूथ तक किस तरीके से लोगों को संगठित किया जाए, उसमें कैसे शक्ति और ऊर्जा भरा जाए, वो कहां से हाईकमान से ट्रिगर होता है, महामंत्री के द्वारा। बहुत बढ़िया मैकेनिज्म। देखिए, हम लोगों ने तो, देखिए हमारा तो एक ही नारा है, बूथ जीता चुनाव जीता। अगर आप बूथ जीत जाते हैं तो समझ लीजिए आप चुनाव जीत के। इसीलिए हमने बूथ स्तर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काफी तैयारी होती है
और ये एक इंटरनल मैटर होता है कि किस प्रकार से बूथ को संभाला जाए, बूथ पे भी एक एक गली को किस प्रकार संभाला जाए, किस प्रकार से। देखिए एक बूथ पे करीबन करीबन 1200 से 1500 वोटर होते हैं और उन वोटरों तक कैसे एक एक वोटर तक पहुंचा जाए, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी लगातार चिंता करती है। और उसके लिए हमारा कार्यकर्ता गली गली में घूमता है, तो हमारे पास बूथ लेवल पे भी अच्छी संख्या में कार्यकर्ता होते हैं जो एक एक घर जाकर पार्टी की विचारधारा को, पार्टी की कार्य प्रणाली को और पार्टी और सरकार के द्वारा जो लोगों को बेनिफिट पहुंचाने की बात होती है। देखिए बहुत सारे लोगों को सरकार की प्लानिंग पॉलिसीज, बहुत सारी इस प्रकार की योजनाएं जो लोगों को पता नहीं होती, उनको घर घर द्वार तक पहुंचाने का काम हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। और आज विश्व में अगर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके अप्रोक्सीमेट 20 करोड़ कार्यकर्ता आज भारत में काम कर रहे हैं, एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। और सबसे एक देखिए ना, अगर पेड़ को आप उखाड़ेंगे तो उसके जो जड़े आपको इधर उधर सब फैलते हुए दिखेंगे, तो उसी प्रकार से बीजेपी एक बहुत मजबूत पेड़ बन चुका है और वो जड़ें कहाँ कहाँ तक फैली है। देखिए अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अगर वहां पर सदन में बैठ के बातें करते हैं और वो शक्ति हासिल करके वहां पे पूरा मंत्रिमंडल बैठा हुआ है, वो कहाँ से सफर शुरू होता है और कहाँ तक वो वोटिंग और कहाँ तक वो जीत लेके जाती है, वो गली गली तक का मैप रूट और रोड मैप बल्ली जी अभी बता रहे हैं। ये है भाजपा का संगठन। बल्ली जी अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है, अभी पुनः आपको जिम्मेदारी मिले, ज्यादा समय भी बिल्कुल नहीं है। किस तरीके से इस बार चुनाव को आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष गठबंधन काफी मजबूत हो रहा है, जाहिर सी बात है चैलेंज रहेगा, या आप लोग अपने कार्यशैली कार्य प्रणाली और अपने संगठनात्मक कार्यक्रम में विश्वास रखते हैं कि भाई देखिए तर्ज पर ही होता है? देखिए हमेशा कोई भी कार्य करने के लिए परेशानियां भी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में लोगों के भले के लिए काम किया, चाहे वो गरीब से गरीब आदमी था जो बेचारा बैंक पे जा नहीं सकता था, आज 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के जनधन खाते हैं, उन लोगों को बैंक की सुविधाएं मिल रही है। आज अगर लोग माताएं बहनें लकड़ी उपले जलाकर खाना बनाती थी, आज करीबन 9.5 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री जी के द्वारा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर दिए गए। ऐसे प्रकार के अनेकों काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं जो देखिए लोगों को डायरेक्ट जिनसे बेनिफिट मिला है। आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा था कि गरीबों तक कैसे डायरेक्टली कोई भी सरकार की स्कीम का बेनिफिट पहुंचा जाए। अगर वो काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार कोई ना कोई काम, सेवा ही संगठन के जो हमारा बेसिक नारा कि कोई भी संगठन होना ही सेवा के लिए चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों की सेवा में लगी रहती है। और उसका कार्यकर्ता एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता है जो लगातार पार्टी के लिए काम करता है। संगठन तो बनते रहते हैं, हर 3 साल बाद ये एक प्रक्रिया है, नए कार्यकर्ताओं को भी यहाँ मौका मिलता रहता है। देखिए इस बार हमने जो जितने भी मंडल अध्यक्ष बनाए थे, शायद सारे नए मंडल अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंडल लेवल पे काम है, उसके नीचे जितना भी काम है, तो भारतीय जनता पार्टी एक एक गली की चिंता करती है, एक एक घर की चिंता करती है और तभी जाके लोगों के साथ जुड़ाव होता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो उसकी पिछली परफॉर्मेंस थी, आने वाले चुनाव में उससे अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि पार्टी दिन पे दिन लोगों की चिंता कर रही है और लोग उसके लिए सोचते भी है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे, अगर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती थी, तो इस बार उससे कहीं ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस मिलके कहीं ज्यादा सीटें जीतेंगे। अच्छा, अगर दिल्ली की बात कर लेते हैं, 7 सीट है यहाँ पे संसदीय क्षेत्र है बल्ली जी, और दिल्ली में अभी राज्य सरकार चलाते हुए केजरीवाल सरकार को जिस तरीके से मजबूती मिली, या अभी की स्टेज करूं शराब घोटाले में उनके धीरे धीरे 3 मंत्री तो ऑलरेडी जा चुके, राज्यसभा सांसद चले गए अंदर, केजरीवाल जी को ईडी का समन और जवाबदेही मांगी जा रही है, अभी वो चुनाव प्रचार में है, नेगेटिव माहौल, या दिल्ली की खाली बात कर लेता हूं मैं, बाकी तो आपने पूरे सभी के सीट का आंकलन आपने बताया। दिल्ली में 7 सीट अभी वोटिंग क्लीन स्वीप है, रही है 2 बार से, 14 से लेके 19 का भी वो रहा है, मगर फिर इस बार क्या केजरीवाल का प्रभाव पड़ेगा या फिर से वही झाड़ू मतलब उनके ऊपर जो क्लीन स्वीप होने वाला? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पिछले 2 चुनाव में भी क्लीन स्वीप किया है और आने वाले समय में देखिए केंद्र सरकार के जब चुनाव की बात आती तो लोग बड़ा सोच समझ के वोटिंग करते हैं। भारत का मतदाता बड़ा समझदार है
और वो देखता है कि किस समय कौन सी वोट करनी चाहिए। जहां तक दिल्ली की बात है, पीछे भी हमने 7 सीटें जीती और अभी भी 7 सीटें जीतेंगे। और जहां तक देखिए किस प्रकार का प्रभाव था, लगातार एमसीडी में 15 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद भी हम 10-15 सीटों से पिछड़ गए थे। जहां ये केजरीवाल सरकार और आप पार्टी कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेंगी, वहां हमने 100 से ज्यादा निगम में सीटें जीती। तो और आप देखेंगे कि जब वोट परसेंटेज देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो, उसके बाद निगम का चुनाव रहा हो। और अब आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये जो लोकसभा का चुनाव होता है, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 56% वोटें मिली थी दिल्ली में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये 56% का रिकॉर्ड भी टूटेगा और ये जो जितने भी हमारे कंपटीटर विरोधी पार्टियां, बुरी तरह उनको दिल्ली में हार का सामना देखना पड़ेगा। इनके कर्म के तर्ज पर इनको पुनः मिली है ये जिम्मेदारी, और हम अपने चैनल की ओर से दोबारा से वल्ली जी, आप इस प्रकार से आगे अपनी राजनीतिक कैरियर में बढ़ते रहें और आपने कीमती समय दिया, हमारे साथ डिस्कशन किया। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में आप अपने राजनीतिक गतिविधि में और राजनीतिक जिम्मेदारी को बखूबी पूरी करें। हम इसी के साथ आपको भी कहेंगे कि अगर आपको भी अपनी बातें रखनी है तो चैनल को जरूर मैसेज करें, कांटेक्ट करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।